नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से एक्सप्रेसवे पर ही बनी खास एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का एक एयर शो भी होगा। जानकारी मिली है कि उद्घाटन के दौरान भारतीय वायुसेना 2 C-130J मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सप्रेसवे पर बनी खास हवावा पट्टी पर उतरेंगे और एक C-130J पर पीएम मोदी वायुसेना के अधिकारियों के साथ होंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ही भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स भी लैंडिंग, टेक ऑफ और टच डाउन ऑपरेशंस करेंगे। इन लड़ाकू विमान में 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 ही जगुआर शामिल होगा। और आपको ये भी बता दें कि अथॉरिटी ने 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तैयार किया है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ को सुल्तानपुर सहित गाजीपुर जिले से जोड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 3.20 किलोमीटर लंबी एक खास हवाई पट्टी बनाई गई है और विशेष परिस्थितियों में वायुसेना के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट विमान इस हवाई पट्टी पर उतर सकेंगे। बता दें कि अब देश में ऐसे हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिन पर वायुसेना ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि युद्ध के समय दुश्मन देश सबसे पहले रनवे और हवाई पट्टियों को निशाना बनाती है। ऐसे में हवाई और एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। दिसंबर के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर में भी एक नेशनल हाईवे पर एक ही जैसा हवाई पट्टी का उद्घाटन किया था और इस दौरान दोनों मंत्रियों ने C-130J एयरक्राफ्ट से हाईवे पर लैंडिंग की थी। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होने का अंदेशा था। सूचना के अनुसार ही पुलिस ने इस कार्रवाई में बीजेपी के श्रमिक मोर्चा के एक स्थानीय नेता को भी नजरबंद कर दिया, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री से सम्मानित भी किया था। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को योगी मेरठ में थे और पुलिस की इस एहतियाती कार्रवाई के तहत अपने ही घर में दिन भर वो नजरबंद रहे। श्रमिक नेता राजीव त्यागी का कहना है कि हाल ही में बनारस में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए उन्हें सम्मानित किया था और इसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के संदेश में नजरबंद किया गया, उनकी समझ से बाहर है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि उन्होंने ऊपर से मिली सूचना के आधार पर त्यागी को नोटिस भेजकर नजरबंद किया। हालांकि वो विस्तार से कुछ नहीं बता रही हैं। त्यागी का यह भी कहना है कि मैंने घर पर आई पुलिस से कहा भी कि मैं भारतीय किसान मजदूर संगठन प्रभारी नहीं हूं, मैं बीजेपी से जुड़े भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूं। और उन्होंने बताया कि मैंने पुलिस से यह भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने या उनके कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करने की कोई योजना नहीं है, इसके बावजूद मुझे नजरबंद कर दिया गया। त्यागी के अनुसार उनके घर पर पहुंची रोहटा पुलिस ने भी एक नोटिस लगाकर उन्हें घर से बाहर निकलने को मना कर दिया। इस नोटिस में त्यागी को भारतीय किसान मजदूर संगठन मेरठ का जिला अध्यक्ष बताया गया है। हालांकि त्यागी का कहना है कि वो बीजेपी से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं। इस पूरे मामले में ये पूछने पर कहा गया कि जिन राजीव त्यागी को किसान नेता बताकर नजरबंद किया गया है वो स्वयं को भाजपा का श्रमिक नेता बता रहे हैं। और रोहटा थाने के प्रभारी उपेंद्र सिंह ने कहा कि हमने ऊपर से मिले आदेश पर कार्रवाई करते हुए राजीव त्यागी को नोटिस भेजकर उन्हें घर पर नजरबंद किया है। इस भ्रम की स्थिति को लेकर सवाल करने पर सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आगरा में फतेहाबाद रोड आगरा स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल के
ताज ईस्ट गेस्ट स्टेशन का निर्माण देखने के लिए पहुंचे सांसदों के लिए सड़कों के साथ किनारे लगे पेड़ पौधों की धुलाई की गई है। कार्यक्रम स्थल पर रेड कारपेट बिछाने के साथ पिलर पर हरे पर्दे और ऊंची बैरिकेडिंग की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महज 100 मीटर दूर मेट्रो के पिलर के पास ही धूल के गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। पिलर के पास सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया गया, ना ही हरे पर्दे के साइड को ढका गया। वाहनों से उड़ती धूल के कारण ही लोग परेशान हो रहे हैं और यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की इसी लापरवाही को कमिश्नर अमित गुप्ता ने एक दिन पहले ही देखने के लिए बाद सुधार के निर्देश दिए थे, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को सांसदों की कमेटी फतेहाबाद रोड के बाद ही एमजी रोड के होते हुए नगर निगम पहुंची, जहां पर हरि पर्वत चौराहे, नगर निगम गेट और सेंट जॉन्स चौराहे पर फुटपाथ पर रंगोली बनाई गई। इसी के साथ ही इस रूट पर पानी का छिड़काव, खराब तिरंगे और स्ट्रीट और लाइटें दुरुस्त की गई। सांसदों को अमृत योजना में बनी पानी की टंकी और सीवर लाइन कार्यों का निरीक्षण आवास विकास कॉलोनी में करने जाना था, लेकिन रात होने के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया और आवास विकास कॉलोनी में दिन भर सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मदिया कटरा रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया है और यूपी मेट्रो की पीआरओ पंचानन मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण धूल नियंत्रण के लिए नोटिस में जो भी बिंदु उठाए गए हैं उनका अनुपालन किया जाएगा। मेट्रो धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव और अन्य उपाय कर रहा है। जो कमियां बताई गई हैं उन्हें भी दूर करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में अब अलग अलग दलों के नेता अपनी जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ओवैसी का आज मेरठ दौरा है और आपको ये भी बता दें कि लेकिन प्रशासन ने जनसभा की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इस रैली को स्थगित करना पड़ा। शहर के नौचंडी ग्राउंड में भी ओवैसी की जनसभा का कार्यक्रम था। प्रशासन द्वारा इजाजत नहीं मिलने पर पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। ओवैसी की सभा से पहले रात के समय पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं होने का हवाला देकर टेंट हटाना शुरू कर दिए और वहीं इसका विरोध करते हुए ओवैसी के पूर्व में बता दें आपको कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत पार्टी के दूसरे नेता धरने पर बैठ गए। बाद में एसपी मौके पर पहुंचे और जिसके बाद सभा दूसरी जगह करने के पर भी सहमति बनी। फिलहाल खबर यह है कि रैली रद्द कर दी गई है और वहीं एडीएम सिटी दिवाकर सिंह ने इस मामले पर कहा कि नौचंदी मैदान जिला पंचायत और नगर निगम की जमीन है, इसलिए किसी भी जनसभा या फिर दूसरे आयोजन से पहले इन दोनों विभागों से इजाजत लेनी होगी और अगर इन दो विभागों से कार्यक्रम की इजाजत नहीं है तो नियम के मुताबिक प्रशासन यहां किसी भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दे सकता। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री के साथ आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को एमएलए कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में दोषी करार दिया था। गायत्री के साथ 2 अन्य आरोपी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए थे, जबकि 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। चित्रकूट की महिला ने साल 2016 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके सहयोगियों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी। पीड़िता का कहना था कि खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उन्हें खनन के पट्टे दिलाने का झांसा देकर गौतमपल्ली स्थित आवास बुलाकर कई बार रेप किया। साल 2014 से जुलाई 2016 तक उसका शोषण किया जाता रहा और यही नहीं, गायत्री और उनके सहयोगियों ने पीड़िता की बालिक बेटी के साथ भी यौन शोषण किया है। और गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में रसूखदार और प्रभावशाली राजनेता थे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की तरफ से गौतमपल्ली थाना में फरवरी 2017 को गायत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगरेप, पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। 15 मार्च 2017 को पुलिस ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और गायत्री के सहयोगी और उन्हें शरण देने के आरोपी अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ताजा ट्रेपेजियम जोन में दिवाली के बाद से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। देश के प्रदूषित शहरों में दिल्ली के साथ वृंदावन चौथे नंबर पर रहा, जहां पर आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 दर्ज किया गया है। और वृंदावन में भी आपको बता दें कि वहां पर मौसम जो है वहां प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यमुना के जहरीले पानी के चलते ही शुक्रवार को बीराघाट में भी सैकड़ों मछलियां मर गई और सुबह परिक्रमार्थी जब यमुना स्नान के लिए पहुंचे तो इसका पता चला। यमुना किनारे परिक्रमार्थियों का उमड़ी जुलूम में भी मृत मछलियों को देखकर यमुना का आचमन तक नहीं लिया है और इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं। महेश बघेल सियाराम सैनी का कहना है कि यमुना में बढ़ते प्रदूषण के चलते पानी जहरीला हो गया है। इसी के चलते मछलियां तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं। वृंदावन के बढ़ते प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ा है। नगर निगम प्रशासन कुछ स्थानों पर पानी का छिड़काव भी करा रही है और लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा। और आपको ये भी बता दें कि XUI 500 के आसपास है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। अगर आयुक्त अनुनय झा ने यह भी बताया है कि सड़क पर पानी का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है और रात के वक्त टीम उन स्थानों पर निगरानी रख रही है जहां पर कूड़ा जलाने की शिकायतें मिल रही हैं। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 10 दिवसीय हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस हाट में ही आपको बता दें कई राज्यों से आई हस्तियों और शिल्पकारों ने भी स्टॉल लगाए। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मंत्री मनसुख मांडविया ने ही कि ODOP हुनर हाट जैसे कार्यक्रमों से एक गांव की इकोनॉमी खड़ी होती है और इसके साथ ही यहाँ सिर्फ शहर के लोग घूमने खरीदारी करने नहीं आएंगे, बल्कि बिजनेस करने वाले भी आएंगे और स्टॉल्स पर जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि इससे संबंधित ट्रेंड आगे बढ़ेगा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट तक के स्टॉल घर सजाने के सामान बहुत कम कीमत पर हैं और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह हुनर हाट कौशल कुबेरों का कुंभ है। इसके बाद 14 से प्रगति मैदान में हुनर हाट शुरू होने जा रहा है। 75 हुनर हाट से लाखों तस्करों शिल्पकारों को रोजगार से भी जोड़ेंगे और हुनर हाट के इस मंच पर देश भर से आए सर्कस कलाकार भी अपने हुनर दिखाएंगे। आपको बता दें कि इसमें काफी लोग मौजूद भी रहे थे और गायक संगीतकार प्रस्तुतियां यहां पर हुई थी और इस हुनर हाट में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से हस्तियों ने अपना स्टॉल लगाया था और रोजाना शाम को संस्कृत कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें बॉलीवुड सिंगर, गजल गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आज के उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह भी स्वाति सिंह उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाषण के दौरान डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने समेत भड़काऊ भाषण और आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामले में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो गया है और इस दौरान आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहे। इस मामले में कोर्ट ने गवाह को तलब करते हुए गवाही के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आजम खां के खिलाफ ही मिल्क थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जिसमें आरोप था कि आजम खान ने ही प्रचार के दौरान डीएम समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो प्रभारी वीडियो निगरानी टीम अनिल चौहान के पास पहुंचा था और जिस पर उन्होंने मिल्क थाने में 9 अप्रैल 2019 को 2 वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने और
अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में आजम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दूसरा मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में प्रभारी वीडियो निगरानी टीम अनिल चौहान ने आजम खान के एक वीडियो के आधार पर 10 अप्रैल 2019 को अपमानित करने के उद्देश्य से भाषण देने का आरोप लगाते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीसरा मामला वाद थाना क्षेत्र का भी बताया जा रहा है, जिसमें भी प्रभारी वीडियो निगरानी टीम अनिल चौहान ने एक वीडियो के आधार पर आजम खान के खिलाफ ही लोगों को उकसाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब ये मामले एमपी कोर्ट के न्यायाधीश आलोक दुबे की कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें शुक्रवार को ही तारीख थी। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण प्रकाश सक्सेना ने भी बताया कि इस तीनों मामले में आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे, परंतु उनके अधिवक्ता बार बार पुकार कर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने तीनों मामलों में आरोप तय किए गए थे और गवाही के लिए 23 नवंबर की तारीख तय करते हुए गवाह तलब किए गए थे। बाजार खाला के ऐशबाग स्थित कोयला मंडी में नशे में धुत बदमाश ने युवक को फायरिंग कर दी है और देर रात हुए वारदात में शिवम को गोली लग गई और पैर में गोली लगने से शिवम मौके पर ही गिर पड़ा। परिजनों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी है और आपको ये भी बता दें कि पीआरबी ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं बाजार खाला पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दिया है और परिवारजनक के मुताबिक शिवम घर में ही 3 दिन पहले काव्य पराठे की दुकान खोला था और रात में दुकान पर मौजूद था। इस बीच नशे में धुत एक व्यक्ति निकला और उसने शिवम पर फायरिंग झोंक दी। पैर में गोली लगने से शिवम मौके पर ही गिर पड़ा। ये देख आरोपित भाग निकला और घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि परिवारजन ने भी बताया है कि किसने गोली मारी है ये वो नहीं जानते और शिवम की हालत ड्रामा में ही नाजुक बताई जा रही है। वहीं इंस्पेक्टर ने भी ये जानकारी सामने रखी है कि घर वालों ने अभी तक ना कोई तहरीर दी है और तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।